अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 9 बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेंजीन का जो स्टेट चेन स्ट्रक्चर है ये क्यों नहीं आया, इसके ना आने की वजह क्या है, ये क्यों नहीं बनता। हम बेंजीन का जो है वो रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं लेकिन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते। हुआ ये था कि बच्चे जब बेंजीन डिस्कवर की गई, इसका स्ट्रक्चर तो ओरिजिनल आज तक भी नहीं है। कंट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर हम लोग जो है वो डील करते हैं उनके साथ। तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में ये था कि बच्चे दो तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए थे। एक स्ट्रक्चर हमारे पास बनाया गया था, 6 कार्बन लगाएं पहले, ये। अब एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाया गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाया गया और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। इनके साथ हाइड्रोजन्स लगाएं बेटा, 2 इसके साथ आ जाएंगी, 3 2 1 3, 1 इसके साथ आ जाएगी, 3 1 4 इसके साथ कोई नहीं आएगी, 3 1 4 इसके साथ कोई नहीं आएगी, इसके साथ 1 हाइड्रोजन और इसके साथ 2। अब पूरी कर लें जी, 2 1 3 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गई। इसी तरह एक और स्टेट चेन स्ट्रक्चर दिया गया कुछ इस तरह से, 4 5 और ये 6। इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 1, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, इसके साथ 2 और इसके साथ भी 2 और इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं। तो ये 2 तरह के स्ट्रक्चर जो थे ये बेटा बनाए गए। आपने इनको IUPAC नेम भी देना है। IUPAC नेम चले दे लेते हैं, दें अभी IUPAC नेम दें। किधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, जहाँ से मर्जी कर ले, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो ये लिख लेना 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन है ना, हेक्सा 1 5, एक डबल बॉन्ड 1 पे है, एक 5 पे है, 1 5 डाईइन 3 आइन, 3 पे है ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरह बेटा इसको भी नाम दे लें, 1 2 3 4 5 6। एक ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, एक ट्रिपल बॉन्ड 5 पे है, तो इसका नाम होगा 1 5 डाई 1 5 हेक्सा डाई आइन। इसमें भी वैसे आप हेक्सा को शुरू पे निकाल के लिख सकते हैं, हेक्सा 1 5 डाई आइन। क्लियर। तो बेटा ये 2 स्ट्रक्चर दिए गए, ये स्ट्रक्चर दे तो दिए गए 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के हिसाब से, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला में पता है कि जिसमें 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो, इसके हिसाब से स्ट्रक्चर तो बनाए गए। लेकिन जब बेंजीन के रिएक्शंस करवा के देखे गए तो ये स्ट्रक्चर उन पर पूरा नहीं उतरे। जैसे कैसे सर रिएक्शन करवा के देखे गए, जैसे बेटा जब भी बेंजीन जो है, बेंजीन adds 3 molecules of हाइड्रोजन। बेंजीन जो है बेटा ये मालिक्यूल 3 हाइड्रोजन के मालिक्यूल को अपने अंदर ऐड कर लेती है, जिससे ये साबित होता है कि जो बेंजीन है वो अनसैचुरेटेड है। बेंजीन क्या है, अब एडिशन हो रही है ना, मैंने बताया था कि एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेशन देती है और सब्स्टिट्यूशन सैचुरेटेड रिएक्शन देते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं सॉरी। तो ऐड्स हो रहे हैं। और अब ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कितने, 3। जैसे देखें बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा हम लोग, तीन डबल बॉन्ड है, इसके अंदर बेटा 3 हाइड्रोजन के मालिक्यूल ऐड करते हैं। अब बेटा जैसे एक हाइड्रोजन मालिक्यूल का 2 हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन पे, दूसरा इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन का मालिक्यूल, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे। इसी तरह तीसरा हाइड्रोजन का मालिक्यूल, एक इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे, एक उस कार्बन पे, एक उस कार्बन। तो इसी तरह जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनती है तो बेटा वो सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं रहता। तो इस तरह ये मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स को सिर्फ ऐड कर पाता है। लेकिन अगर इनमें से देखें तो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन के 3 मालिक्यूल ऐड
नहीं हो सकते, इसमें हो सकते हैं, लेकिन एक यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, उसके बावजूद यहाँ पर एक की गुंजाइश और रह जाएगी। इसी तरह इसमें देखें तो 2 यहाँ ऐड हो सकते हैं, 2 तो 4 इसमें ऐड हो सकते हैं, 4 इसमें, लेकिन बेंजीन ओरिजिनल में जब करती है तो कितने करती है? सिर्फ 3 हाइड्रोजन्स करती है। तो एक तो वजह ये होगी कि ये दोनों स्ट्रक्चर उस पर पूरा नहीं उतरे, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। दूसरी बड़ी रीज़न, अब बेटा बात पे ज़रा गौर करना है, यहाँ पर बेंजीन ने अनसैचुरेशन दिखाई है कि जी बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन जब बेंजीन के रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट करते जाएं बेटा ये बातें, शाबाश। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद H2SO4 एंड HNO3। बेंजीन का जब भी हम रिएक्शन बेटा नाइट्रिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं या इसमें इसकी हेलोजिनेशन करते हैं, उस वक्त जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखती है। अब इससे ये ज़ाहिर होता है कि बेंजीन जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड भी है। अब यहीं पर दोनों में आ गया कि बेंजीन सैचुरेटेड भी है, अनसैचुरेटेड भी है। देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है बेटा, 3 डबल बॉन्ड चले। अब इसमें बेटा नाइट्रिक एसिड ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इससे हमारा कंसर्न अभी नहीं है, ये हम आगे चल के रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे इसके अंदर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तीनों के तीनों बॉन्ड वही रहेंगे और इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप की एडिशन हो जाएगी और साथ H2O निकल जाएगा। अब नाइट्रो ग्रुप की एडिशन ने ये बात हमें बताई है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि कैसे सब्स्टिट्यूशन? एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ से हाइड्रोजन निकला और वो पानी उसने बना दिया OH के साथ मिलके, और नाइट्रो ग्रुप उसकी जगह पर, अंदर तीनों के तीनों बॉन्ड वैसे के वैसे ही, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, जिससे ये बात साबित हुई अगर इसी तरह HNO3 को इनके साथ किसी के साथ रिएक्ट करवाएं तो बॉन्ड टूटने के बगैर नाइट्रो ग्रुप ऐड नहीं होगा। जब भी करवाएंगे वो हमेशा बॉन्ड को पहले तोड़ेगा और फिर इसमें एडिशन होगी। ये दूसरी रीज़न होगी इसको रूल्ड आउट करने की। इसी तरह बेटा तीसरी रीज़न पे आए, बेंजीन गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन जो है वो हमेशा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड से क्या मतलब है, ज़रा समझे बेटा बात को। बेंजीन का रिंग है, हमने इसके बारे में पहले भी बात की हुई है कि बच्चे इस रिंग के अंदर जितने भी कार्बन हैं, सब कार्बन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। सब कार्बन्स का अपने हाइड्रोजन के साथ जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। तो यहाँ पर किसी भी जगह पर, मसलन हम फ़र्ज़ कर रहे हैं हम कोई भी हमारे पास एक्स रिएक्टेंट है, उसका इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बेटा इस तरह की बनेगी कि एक्स यहाँ लग सकता है, या एक्स जो है वो इस पोजीशन पर लग सकता है, एक्स इस पोजीशन पर भी लग सकता है, एक्स यहाँ पर भी लग सकता है, यहाँ पर भी लग सकता है और यहाँ पर भी लग सकता है। लेकिन एक्स जहाँ पर भी लगेगा वो हमारा ग्रुप जहाँ पर भी लगेगा हम इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड नहीं टूटा, कुछ नहीं। और सब वो जो कार्बन, जिस कार्बन पर ग्रुप अटैच हुआ है उस कार्बन को पहला कार्बन ही रखेंगे। लेकिन अगर हम स्ट्रेट चेन के साथ ये बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। अगर कोई ग्रुप यहाँ अटैच होगा तो वो पहला कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ अटैच होगा तो यहाँ अटैच होगा तो ठीक है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं देगा। इज इट क्लियर? अब इससे अगला पॉइंट, इट इज़ नॉट फुलफिल दी द formula of alkane and alkyne।
ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के फार्मूले को फुलफ़िल ही नहीं करता। अब आप ज़रा इस पे भी गौर करें, आप कहेंगे कैसे। हमने ये देखा था कि जो अल्केन है अगर उसमें 6 कार्बन हो तो उसके साथ बेटा 14 हाइड्रोजन आते हैं अल्केन में। ऐसे ही मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर अल्कीन में हो तो उसके साथ आते हैं 12 हाइड्रोजन्स। इसी तरह अगर अल्काइन में 6 हो तो उसके साथ आते हैं 10 नाइट्रोजन्स जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग अल्काइन में। अब एक बात तो यहाँ पर और भी है कि कार्बन की तादाद सेम है, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन की तादाद कम होती जा रही है, हाइड्रोजन की तादाद का कम होना ये जाहिर करता है कि ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। अब जैसे इसमें 14 थी, ये सैचुरेटेड है, लेकिन 12 हुई तो पता लगा कि ये अनसैचुरेटेड है। 10 हुआ तो पता लगा ये उससे भी ज़्यादा अनसैचुरेशन शो करता है। अब बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन के अंदर बेटा 6 कार्बन है तो 6 ही हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे कि इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड, इट इज़ हाईली। लेकिन ये अनसैचुरेटेड किस वजह से कहा गया है? सिर्फ इस वजह से, इसके फार्मूले को देख के। हालांकि हमने ये रिएक्शन जनरल भी, मैंने आपको एक एग्जांपल दी, हमने ये रिएक्शन भी किया, इन सब में बेंजीन जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव कर रही है। कहीं पर भी बेंजीन ने अनसैचुरेशन ही शो करवाई, इसमें करवाई है। बेंजीन के बारे में आज तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि बेंजीन सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड है। बेंजीन के बारे में दोनों ही चीज़ें हैं, बेंजीन सैचुरेटेड रिएक्शन भी देता है, अनसैचुरेटेड भी देता है। बेंजीन दोनों तरह के रिएक्शन देता है बेटा, इस बात का ख्याल रखना है बेटा। इन्हीं रीजंस की वजह से कि बेंजीन इनके फार्मूले पर भी पूरा नहीं उतरती, इसलिए इनमें से स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। इसलिए बेटा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है इसको रूल्ड आउट कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो बेटा कर लें। क्लियर बेटा? चलें, अल्लाह हाफिज़।